नमस्कार, श्री सिद्धि विनायक संस्थान में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं एस्ट्रो गोविंदाचार्य। दर्शकों, हम चर्चा करेंगे सिंह राशि सितंबर महीना 2025 में यह माह कैसे रहने वाला है और ग्रहों की गोचर स्थितियां एक दृष्टि डालते हैं कौन कौन सा ग्रह आपके अनुरूप रहने वाला है। तो सूर्य का परिवर्तन 17 की सुबह कन्या राशि में प्रवेश करेंगे, 14 को बुध भी प्रवेश कर जाएंगे और मंगल और शुक्र का भी 14 या 15 में परिवर्तन हो जाएगा। आइए समझते हैं यह परिवर्तन आपके लिए माह के अंतर्गत कैसे रहने वाला है, इस विषय में चर्चा करेंगे। इस माह के अंतर्गत स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा आपका। बनते बिगड़ते परिवेश में नए आयाम भी आपको मिलेंगे। रुका हुआ धन की भी प्राप्ति आपको इस माह के अंदर। परिवार में हर्षोल्लास का माहौल रहेगा और आय के स्रोत भी बढ़ेंगे। आप अपनी मेहनत की दम पर, पराक्रम की दम पर वह सब कुछ अर्जित करने में सक्षम होंगे। इस माह में काफी अनुकूल समय रहने वाला है। कोई भूमि से संबंधित, भवन से संबंधित या कोई नया मकान से संबंधित जो वाद विवाद चल रहा था या कुछ रुकावट आ रही थी, तो वो इस माह के अंतर्गत जो बाधाएं थी वो दूर हो जाएंगी। संतान का सुख प्राप्त होगा। विद्यार्थी वर्ग के लिए यह माह काफी अच्छा रहने वाला है। लव अफेयर, प्रेम संबंध जो जिनके चल रहे थे या रुके हुए थे, जो किसी कारणवश रुकावट आ गई थी, तो वो पुनः 15 के बाद से काफी अच्छी स्थिति में रहेंगे। आपसी संबंध अच्छे बनेंगे, मधुरता में बनेंगे। कोर्ट केस, मुकदमा, ऋण, इस माह में आपके राशि के अनुसार अनुकूलता रहेगी। कुछ हद तक आप इन सब पर विजय पाने की ओर अग्रसर होंगे। पत्नी का स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है। पार्टनरशिप का बिजनेस अगर आप इस माह के अंतर्गत कर रहे हैं तो बहुत सोच समझ कर करने की आवश्यकता है। आप लंबी दूरी की यात्रा भी कर सकते हैं और धार्मिक यात्राओं का भी योग है। भाग्य का पूर्ण रूप से सहयोग प्राप्त होगा। राजनीतिक वर्ग से जुड़े जो लोग हैं उन्हें इस माह के अंतर्गत अच्छे संबंध बनते हुए नजर आ रहे हैं। काम, कारोबार, व्यापार इस माह के अंतर्गत काफी अच्छा रहने वाला है। लाभ की स्थिति निरंतर बनी हुई है। खर्च पर अंकुश रखना आपके हित में रहेगा। गृहस्थ जीवन में भी सुख का अनुभव करेंगे। दर्शकों, यह वीडियो सिर्फ एक जुड़ने का माध्यम है। आप अपनी पत्री का एनालिसिस करा सकते हैं। हमारे दिए गए नंबरों से आप, संस्थान के नंबरों से आप संपर्क कर सकते हैं। अंत में एक वैदिक उपाय है। सूर्य को आपको नित्य जल देना चाहिए। ओम घृणी सूर्याय नमः, इस मंत्र का नित्य आपको जाप करना चाहिए। आप वैदिक विद्वानों के द्वारा यज्ञ अनुष्ठान, पूजा पाठ इत्यादि के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अब वो जो डेटे मैं बता रहा हूं, इन डेटों में आपको सावधान भी रहने की आवश्यकता है। 9 और 10 में वाहन चलाते समय सावधानी बरतने की आवश्यकता है। 17 और 18 कोई नया कार्य प्रारंभ ना करें, ये आपके हित में नहीं है। 20 और 21 अगस्त में मैं जबलपुर में रहूंगा। यहाँ अपॉइंटमेंट लेकर के आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। 23 और 24 को मैं भोपाल में रहूंगा, तो आप यहाँ भी संपर्क कर सकते हैं। अब समय है इजाजत लेने का। नमस्कार।